नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट है बाजार की। अगर बात करें मूवमेंट को लेके तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हुई नजर आई है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में। अब फिलहाल इन चीज़ को कवर करें तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती हैं, क्या टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, जितने भी खबरें हैं बाजार से रिलेटेड, नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक लेवल, सारी खबरें दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। करना क्या है इसके लिए, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें और इस चैनल को फॉलो करें। इसके साथ दोस्तों एडिशनल हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती हैं, क्या टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से आपको पोजीशंस को ऐड करना है, कितना मुनाफा कमाना है, कितना मुनाफा कमा के निकलना है। ये सारी अपडेट दोस्तों हर दिन की प्लानिंग के हिसाब से अगले दिन की सारी चीज़ों को लेकर हम कवर करते हैं, जो कि वीडियो के माध्यम से आपको ऐप में मिल जाएगी, जो कि आपके प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेगी और कहीं ना कहीं आपको ज़रूर सावधान भी करेगी। तो इसके लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें, आगे की रणनीति को समझें जो भी वीडियो के माध्यम से अपलोडेड होंगी। अब दोस्तों बाजार, निफ्टी 50 मार्केट, मतलब सिनेरियो की अगर बात करें तो दोस्तों किस तरह से सिचुएशन जो चेंज होती है यहाँ पे, इसलिए कहता हूँ टेक्निकल पॉइंट से ज़्यादा ज़रूरी है बाजार की खबरें, बाजार के इर्द गिर्द जो भी चीज़ें चलती हैं एक्टिविटी के रूप में, इसके साथ साथ कंपनी के फंडामेंटल्स, और इन्हीं के माध्यम से हम चीज़ों को सही तरीके से पकड़ पाएंगे। अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो बाजार के मूव को पकड़ तो पाएंगे लेकिन प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट जो है कभी भी बाजार के सस्टेनेबिलिटी को जस्टिफाई नहीं करता है। जस्टिफाई क्या करता है, जस्टिफाई करता है उसके साथ चलती हुई खबरें, उसके इर्द गिर्द रिलेट करते हुए जितनी भी न्यूज़ और अपडेट्स हैं वो सारी रेफर करती हैं, जो कि आज के दिन के सिनेरियो के हिसाब से देखें तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। कैसे, अब अगर बात करें तो दोस्तों बाजार की क्लोजिंग अगर हम देखें तो लगभग 25,888 के लेवल पे क्लोज हुई है। अब यहाँ पे कंसर्न पॉइंट क्या था, बीते हुए कल के दिन का अगर आपने वीडियो देखा होगा हमारा ऐप वाला, उसमें हमने ये सारी बातें प्रॉपर तरह से क्लियर की थी और ये भी देखा था कि बाजार की इवनिंग के टाइम के जो मूड था निफ्टी का, मतलब इंडियन मार्केट जो कि मार्केट बंद होने के बाद भी यूएस मार्केट के साथ पैरेलल चलती है, वहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया था कि जो मार्केट, इंडियन मार्केट की पोजीशन थी वो काफ़ी बेहतर थी, जो कि ऑलमोस्ट 26,000 के लेवल को भी क्रॉस कर चुकी थी। लेकिन सारी चीज़ें एक तरफ और बाजार की खबरें एक तरफ, जिसकी वजह से सारी चीज़ें मतलब बिगड़ती हुई नजर आई है आज के दिन, जो कि कल तक बिल्कुल सटीक और सही तरीके से चल रहा था चीज़ें। मॉर्निंग के टाइम पे भी अगर हम देखें, ऑब्जर्वेशन ग्रुप में अगर आप देखेंगे बाजार का जो मूव हुआ था सुबह के टाइम पे बहुत ही ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग, लगातार सस्टेनेबिलिटी, लेकिन सेकंड हाफ के दौरान ये जो पॉसिबिलिटीज हमें जो देखने को मिली है ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं रीज़न को रेफर करता है। अब दोस्तों इसकी जो चीज़ें हैं वो कहाँ से कनेक्ट होती हैं, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को हम कवर करेंगे जहाँ पे रिलेट जो चीज़ें करती हैं वो बेसिकली इंडियन कंपनी के साथ है। यहाँ पर अगर बात करें तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बड़ा इंपोर्ट जो रशियन ऑयल को लेके चीज़ें होती हैं वो कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा ही होती है। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री क्या करता है, क्रूड ऑयल खरीदता है, उसको रिफ़ाइन करता है, रिफ़ाइन करने के बाद पेट्रोल, डीजल या फिर उससे रिलेट करते हुए जो भी ऑयल है उसको कह सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में बेचता है। तो इससे क्या होता है, इस कंपनी के फ़ायदे होते हैं। हालांकि अगर बात करें तो दोस्तों रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट होता था जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा होता था वो काफ़ी सस्ते लेवल पे, मतलब कह सकते हैं इंडिया को रशिया जो है काफ़ी सस्ते लेवल पे बेचता है। हालांकि अगर बात करें तो यहाँ पे कनेक्शन क्या बैठता है, यहाँ पे ये कनेक्शन बैठता है कि जो जिस तरह से एक्टिविटी हो रही है, और ये चीज़ें क्यों टेंशन में हुई है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो देख सकते हैं यूएस की तरफ से सैंक्शन लगता हुआ देखने को मिल रहा है रशियन ऑयल इम्पोर्ट पर। अब अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, इंडियन कंपनीज़ को, क्योंकि अगर रशियन ऑयल पे सैंक्शन लगते हैं तो बिग और बड़ा असर कह सकते हैं उन कंपनीज़ एंड उन कंट्रीज़ को होगा जो कि इससे रिलेट करते हैं, जैसे इंडिया हो गया और चाइना हो गया। चाइना भी बराबर तरीके से इंपोर्ट करता है, या फिर इनफैक्ट अगर कहूँगा इंडिया से भी ज़्यादा इंपोर्ट करता है। अगर ऑयल के मामले में अगर बात करें वहीं इंडिया भी इंपोर्ट करता है। अब दोस्तों अगर सैंक्शन की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत कैसे हुई है, अगर हम बात करें तो दोस्तों कह सकते हैं इससे पहले जो खबरें आ रही थी
ट्रंप एंड पुतिन के बीच में टॉक को लेके हो रही थी, मतलब बातचीत को लेके मीटिंग कंडक्ट होने वाली थी इन दोनों कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट के बीच में। मगर यहाँ पे समहाउ ये चीज़ें कैंसल्ड होती हुई नज़र आ रही है। बातचीत का जो दौर है वो किसी तरीके से संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कह सकते हैं यूएस एक तरीके से इस चीज़ के अगेंस्ट में सैंक्शन लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे अगर देखें तो इन्होंने कुछ नए सैंक्शंस लगाए हैं जितने भी रशियन ऑयल्स हैं उन पे, और उससे रिलेट करते हुए उन कंपनीज़ पे जो कि इसको इंपोर्ट करती हैं। अगर यहाँ पे प्रॉपर डिटेलिंग देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। द यूएस अनाउंस न्यू सैंक्शन टारगेटिंग रशियन टू लार्जेस्ट ऑयल कंपनीज इन एफर्ट टू प्रेशर मॉस्को टू नेगोशिएट अ पीस डील इन यूक्रेन। और ये सारा मामला जो है बेसिकली कनेक्ट करता है रशिया एंड कह सकते हैं यूक्रेन के युद्ध को लेके, क्योंकि युद्ध अभी भी जारी है इन दोनों के बीच में। और यूएस मतलब कह सकते हैं चाहता है कि ये युद्ध थम जाए, जो कि बेसिकली देखें लॉजिकली ठीक भी है। मगर कैसे थमेगा, जब तक आर्थिक रूप से रशिया को हैमरिंग नहीं होगी। मतलब रशिया ऑयल बेचता है, उसके अगेंस्ट में जो भी कमाई करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं एम्यूनिशंस पे खर्च करता है, जिसके कारण यूक्रेन अभी तक उस चीज़ को लेके झेल रहा है। तो ये सारी बातें इर्द गिर्द हमें बाजार में देखने को मिल रही है। और ये चीज़ें कैसे ख़त्म होगी, अगर रशिया जो है इंपोर्ट करना कम करेगा या फिर उससे रिलेट करते हुए कंट्री उस ऑयल को इंपोर्ट करना कम करेंगे, तब जाके ये थोड़ी बहुत चीज़ें कंट्रोल में आती हुई नजर आएंगी। और इसी प्रेशर को क्रिएट करने के लिए, दबाव डालने के लिए कह सकते इस तरीके के सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, ताकि बातचीत का दौर शुरू हो, या फिर कह सकते हैं यूक्रेन को लेकर जो भी युद्ध अभी चल रहा है रशिया की तरफ से वो भी संभव कम हो। और इसी के साथ अगर हम बात करें जो रिसेंटली आने वाले समय में नेक्स्ट वीक में जो मीटिंग होने वाली है इंडिया एंड यूएस के बीच में, फ़िलहाल उसका अहम मुद्दा ये रशियन ऑयल भी है, तो मीटिंग का हिस्सा ये भी है। और आज की जो गिरावट हुई है उसके पीछे के दोस्तों अगर बात करें, ये सारे पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी कनेक्ट करता है कि इंडिया भी इंपोर्ट करता है, और इसी चीज़ को प्रेशर के रूप में और ज़्यादा क्रिएट करने के लिए ट्रंप की तरफ से इस तरीके के न्यू सैंक्शन लगाए गए हैं। साथ ही साथ ये पहली होगी चीज़ें। दूसरी खबर, अब अगर इस चीज़ को लेकर अगर देखें तो देख सकते हैं पीएम मोदी जो फिलहाल कह सकते हैं आने वाले नेक्स्ट वीक में मीटिंग अटेंड करने वाले थे, लेकिन अब दोस्तों देख सकते हैं ये जो मीटिंग है कह सकते हैं वर्चुअल तौर पे होगी। मतलब फिजिकल तौर पे ये मीटिंग कंडक्ट नहीं होगी, लेकिन हाँ वर्चुअल तौर पे ये होने वाली है। अब यहाँ पे ये वर्चुअल तौर पे मीटिंग क्यों होगी, मुझे लगता है दोस्तों बहुत से लोग ये जानते भी होंगे और बहुत से लोग शायद हो सकता नहीं भी जानते हो। अब इस बात करते हैं मीटिंग को लेके ये वर्चुअल क्यों हो रही है, तो दोस्तों कहूँगा कोई भी इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना कहूँगा पॉलिटिकल कनेक्शन थोड़ा बहुत बैठता है। जैसे कि बात करें, आप सभी जानते हैं बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं अगर हम बात करें अगले साल, और यहाँ पे दोस्तों 28 तारीख 29 तारीख को ही कह सकते हैं छठ पूजा है, जो कि बेसिकली इसी चीज़ को संबोधित करते हुए वहाँ पे बिहार में रैली भी है, और इसी के चलते कह सकते हैं संभव इस चीज़ को एक तरीके से वर्चुअल रूप में रखा गया है। अगर आप चाहें तो इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे भी देख सकते हैं। फिलहाल पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हुआ है ट्रेड डील, लेकिन हाँ समहाउ क्लोज तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही है, अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो जितने भी चीज़ें नेगोशिएशन तौर पे रहेगा, देख सकते हैं द यूएस इंडिया हैज़ बीन नेगोशिएशन फॉर अ मंथ टू ट्रैश आउट अ ट्रेड डील, बट टॉक हैज़ बीन कॉम्प्लिकेटेड बाय द साउथ एशियन नेशन, जो कि रशियन ऑयल इम्पोर्ट, जो कि एक सबसे बड़ा एक रीज़न है जो कि यूएस चाहता है ये कम हो। ये एक बेसिकली अगर देखें तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। हालांकि अगर देखें तो ये मीटिंग जब नेक्स्ट वीक कंडक्ट होगी उसके बाद का क्या सिनेरियो रहेगा वो बाद में कंडक्ट होगा, लेकिन हाँ एक तरीके से कह सकते हैं जो मीटिंग जो पहले होने वाली थी फिजिकल, अब ये एक वर्चुअल तौर पे होगी, जिसके कारण थोड़ा बहुत कह सकते हैं बाजार में एक तरीके का प्रेशर क्रिएट होता हुआ नजर आया, क्योंकि बाजार को ऐसा लगता है कि ये डील समहाउ कह सकते हैं पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगी, जो कि एक अंदेशा के रूप में कोई कन्फर्मेशन एज इट इज़ अभी तक नहीं है। तो दोस्तों ये रही बाज़ार की आज की कह सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट, जिसकी वजह से बाज़ार का मूड जो है अचानक से बदला। इसके साथ दोस्तों नेक्स्ट अगर पॉइंट कवर करें तो दोस्तों कहूँगा अभी भी ये चीज़ें कैंसिल्ड नहीं हुई हैं, जस्ट समहाउ एक तरीके से नेगोशिएशन के तौर पे एक अटकनें लग रही है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो खबर है बेसिकली देख सकते हैं, हम बात करेंगे कंपनीज़ के बारे में। तो यहाँ अगर देखें तो कह सकते हैं पेमेंट एनर्जीज़ की अगर बात करें तो लगभग 51% तक के स्टेक जो है वो कह सकते हैं के सोलर एनर्जी में वो मतलब उनकी होल्डिंग्स बनती नज़र आ रही है। 86.7 करोड़ के आसपास की ये डील हुई है, जिसके माध्यम से बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से ये कंपनी उस कंपनी के अंदर में अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ कर रही है। रही बात मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करती है, तो इसलिए बिजनेस एक्टिविटी काफ़ी बेहतर है, और ये सारी बातें बोर्ड ऑफ कह सकते हैं डायरेक्टर के द्वारा जो मीटिंग कंडक्ट हुई थी उसमें ये सारी चीज़ें कन्वे की गई हैं।
अब आगे का सिनेरियो ये है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो फिलहाल इंडिया एंड यूएस के बीच में जो डील होने वाली है उसमें रिन्यूएबल सेक्टर भी इंक्लूड है, जो कि इंडिया की तरफ से रिन्यूएबल सेक्टर्स को लेके डील होने वाली है। तो खास करके आपको ध्यान देना है रिन्यूएबल सेक्टर्स वाली पोजीशंस में। तो नज़र रखें, जितनी भी कंपनियां जो कि मैन्युफैक्चरिंग से डील करती है, मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करती है, उन पर भी आपको नज़र रखनी है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, आज के दिन फाइनेंस सेक्टर में थोड़ी बहुत मजबूती या फिर कह सकते हैं या थोड़ी बहुत सस्टेनेबिलिटी रही है। हालांकि ज़्यादातर अगर देखें तो स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में पोजीशंस के रूप में सेलिंग ज़्यादा हुई है। रही बात सिनेरियो, अब सभी को पता है किस लिए हुई है। एंड रही बात, अभी इतना ज़रूर कहूँगा, फाइनेंस स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है। बेसिकली क्यों, इसके पीछे का दो बड़ा रीज़न है। एक पहला रीज़न है वो है दोस्तों फेड की मीटिंग के दौरान हो सकता है आने वाले समय में रेट कट्स को लेकर बातें हों। अब रेट कट्स अगर कह सकते हैं अगर फेड के द्वारा होती है तो इंडियन के हिसाब से भी देखें तो आरबीआई की तरफ से भी रेट कट की संभावना है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है पॉजिटिव रूप में, जिसका बाजार पे अच्छे नोट्स पे असर पड़ने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आईटी पोजीशंस पे भी ध्यान दें। अगर बेसिकली आज की अगर बात करें तो देख सकते हैं कुछ खास डेवलपमेंट देखने को मिली है। जैसे कि देख सकते हैं बिरला सॉफ्ट लगभग 7.25%, ब्लैक बॉक्स की बात करें तो लगभग कह सकते हैं 2.25-3% के करीब। इसके साथ अदर पोजीशंस भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको देखने को मिलेगा कोफोर्ज लगभग 1% की मूवमेंट के साथ, साइंट लगभग ऑलमोस्ट 1.5% के साथ, डीलिंग की बात करें तो लगभग 0.12% के साथ। और अगर इस तरीके से अदर पोजीशन भी आप देखें तो टीसीएस जैसे पोजीशंस में भी ठीक ठाक नजर आया चीज़ें। एसएल टेक्नोलॉजी भी अगर देखें तो ऑलमोस्ट लगभग 2.5% के आसपास की मूवमेंट इसमें भी रही है। केपीआईटी की बात करें तो केपीआईटी में लगभग 0.59% के आसपास की मूवमेंट। LTI-Mindtree 0.96, मैस्टेक की बात करें तो 4.70। तो इस तरीके की एक्टिविटी हमें बाजार में देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखें, आईटी सेक्टर्स पर भी आपको ध्यान और नज़र पे ज़रूर रखना है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये सारी अपडेट थी बाजार को लेकर। अब दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो हमारे ऐप में आएगा। बेसिकली प्रॉपर तरीके से चीज़ों को कवर करेंगे, पोजीशंस को लेके, कल के दिन की एक्टिविटी जो होने वाली है फ्राइडे के दिन, क्योंकि कल है आखिरी दिन बाजार के इस वीक का। अब इस वीक के दौरान क्या क्या चीज़ें होंगी डेवलपमेंट के रूप में, ये हम कल के दिन ऑब्जर्व क्या करने वाले, इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने रखेंगे, जो कि हमारे ऐप पे रहेगा। तो अभी तक अगर आपने ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पे क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें एंड आगे के प्रोसेस को ज़रूर समझें। तो अभी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय।